नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी एक ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन करना चाहता हूँ क्विकली। पुराने ज़माने को लेकर, यानी कि 1970s और 80s को लेके उन लोगों के लिए, खासकर जो मेरी विंटेज के हैं। पुराने ज़माने में बिरादरी और रिश्तेदारी का बड़ा जोर था। मुझे याद है कि जब हम बचपन में रहते थे तो साल में एक बार या दो बार कुछ एक हमारी बिरादरी की सभा होती थी। बिरादरी की सभा मतलब, मेरा सरनेम भाटिया है तो उसको भाटिया बिरादरी की सभा कहते थे, भाटिया सभा कहते थे उसको। पूरे दिन का प्रोग्राम होता था। संडे को सुबह बच्चों की रेस होती थी। उस रेस में बच्चों को कुछ प्राइज़ भी मिलते थे। किसी को पेंसिल दे दिया, किसी को पेंसिल और सेंट वाला रबट जिसको हम कहते थे वो दे दिया, किसी को ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ गोली टॉफ़ी दे दी। ऐसी चीज़ें मतलब लोगों को दी जाती थी। अ, उसका जो मेन पर्पस था उस बिरादरी का वो ये था कि भाई, कि कौन सा मुंडा या कौन सी कुड़ी ऐसी है जो अब शादी के लायक है। तो वहाँ जो बड़े बुज़ुर्ग मिलते थे, जैसे हमारी नानी और उनकी बहनें और कज़न्स वगैरह, जितनी भी बूढ़ी जनानियाँ आती थी खासकर, वो एक बड़ी ये शिद्दत से ये काम करती थी कि जी ओदा मुंडा ते नौकरी लग गई है जी, ते हुन ओ कुंती दा पोता दोता समथिंग समथिंग वो शादी के लायक हो गया है जी, ते गल चलाइए पहना। तो ये बड़ा एक उसका एक ख़ास पर्पस था इस बिरादरी का। वो ये था कि कोई गलती से भी कुंवारा ना रह जाए, हर एक की शादी कराओ। तो कुड़ी मतलब जैसी भी हो, वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, कपड़े सिलने आते हो नहीं सिलने आते हो, खाना बनाना आता हो नहीं आता हो, ऐसी हो वैसी हो, जैसी भी हो, कुड़ी की शादी तो होनी होनी है। चाहे कुड़ी चाहे चाहे ना चाहे। इस तरह से जी मुंडा भी अभी काम करना शुरू हुआ है। ओ जी दुकान पा लिया जी उन्होंने, ओ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ लग गया है जी। वो नहीं ओदी बाहर नौकरी लग गई है। बाहर का मतलब कुछ भी हो सकता था, मतलब दिल्ली से गाजियाबाद भी जाए तो बाहर कह देते थे उसको। बाहरों वो बाहर नौकरी लग गई है जी। तो मतलब एक तो उसका बड़ा एक पर्पस था कि लोगों की शादियां कराना। और इसमें बेचारे मुंडे का और कुड़ी का कोई रोल या कोई इच्छा शामिल नहीं थी। शादी तो करनी ही करनी थी, आप चाहे चाहो ना चाहो। और शादी करते ही फिर उसके बाद हुणते जी, बस जी, बच्चे शच्चे। तो वो बस बेचारा आदमी 30 साल का होता था, 32 साल का होता था, तब तक दो बच्चे भी हो जाते थे। और ये तो ये बिरादरी का एक बड़ा प्रेशर होता था उस समय। आप इससे बच नहीं सकते थे। और एक जो चीज़ थी वो थी रिश्तेदारी। अरे बाप रे बाप, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। मुझे अपने बचपन की अगर कोई यादें हैं तो उसमें बस यही रिश्तेदारी दिखते हैं। और इतने सारे रिश्तेदार के मतलब क्या, वो चाचा, वो मामा, वो ताया, वो फुੱफड़, वो ताई, वो ताया, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੇ चाचे ਦਾ चाचा, चाचे ਦਾ पुत्र, ਤੇ चाचे ਦਾ वो, पता नहीं कितने लोग निकल आते थे। आप गलती से किसी शादी में चले जाएं तो मतलब एक माइंड बॉगलिंग एक अरे होता था रिश्तेदारों का। कोई यहाँ से आ रहा है ऐ बिंटू है, कोई वहाँ से आ रहा है टिंटू है, कोई ऐसे आ रहा है ऐ बबली है, वहाँ से आ रहा है टबलू है, ऐ बब्बा है। मतलब नाम ही याद नहीं रहते थे। ये बब्बा चाचा जी का, वो का मामा जी का, और ये वो चाचा। और ये तो एक चीज़ थी कि आप शादी या किसी बड़े फंक्शन में आप किसी अपने रिश्तेदारों से मिलते थे। उसके अलावा भी घर पे भी आपके कॉन्स्टेंटली, मतलब प्रैक्टिकली एवरी डे शाम को कोई ना कोई आया होता था। क्योंकि उस समय देखिए कुछ और साधन था नहीं। टीवी नहीं था, रेडियो था, लेकिन चलिए रेडियो का किसी को शौक, उस समय लोगों को रेडियो के भी बड़े, जैसे आज लोग इंटरनेट को एक ईविल मानते हैं ना, उस समय लोग रेडियो को भी ईविल मानते थे। बहुत ज़्यादा रेडियो नहीं सुनना चाहिए जी, इससे वो हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों का बिगड़ना लोगों को बड़ा, इंडिया में हमेशा से एक ये जो एक पेट्रियार्कल एक थॉट रही है ना कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। मतलब जब से आप पैदा हो यही सुनते रहते हो, नहीं वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं, नहीं वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये एक था कि भाई रिश्तेदार आ रहे हैं लगातार। कोई मम्मी के मामा जी, कोई मम्मी के चाचा जी, कोई पापा के चाचा जी, कोई पापा जी, और साथ में वो पूरी फैमिली के साथ आते थे। साथ में ताए फुੱफड़ जी आए हैं तो बुआ जी भी आई हैं, ताए जी आए हैं तो ताई जी भी आई हैं। साथ में उनके उस समय 3-4 बच्चे भी कई बार हो जाते, तो पूरी फौज आई है। वो टिंटू बिंटू शिंटू सब आए हैं घर में, पूरा एक धमा चौकड़ी। और फिर बड़ी बार वो डिसाइड करते थे कि जी
ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਰਾਤ को, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ जाओ, ਉਹ ਭਰਾ जी मन्या करो ਇੱਥੇ ही रह जाओ, वो कोई गल नहीं कल तो संडे है। तो वो ज़्यादा मनाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। अगर सैटरडे आता था या फ्राइडे आ गया है और सैटरडे और संडे ऑफ होता था तो वो रात को वहीं रह जाते थे। वो क्या सर्दियों में करते थे कि अपना एक कमरे में 2 गद्दे डाल दिए, वो ताया ताई थे उत्थे ही पै गए, और वो जो टिंटू बिंटू शिंटू जितने भी थे वो बच्चों के कमरे में पैक ऑफ हो गए। वो एक अगर बिस्तर है उसमें 4 सो गए। तो उस समय ये एक इतना कॉमन चीज़ थी कि आज इतनी हैरानी होती है कि कई बार अपने रिश्तेदारों से मिले महीने बीत जाते हैं। मतलब खैर पिछला साल तो एक एक्सेप्शन हो गया जब कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम आ गया, लेकिन अगर जब नॉर्मल साल भी होते हैं तो मैं तो सोचता हूँ कि जो आसपास भी रहते हैं वो उनसे भी मुलाकात मेरे ख्याल से 6 महीने में एक बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये कॉल्स और वीडियो कॉल्स और ये जूम कॉल्स और ये जितने भी आजकल सौदे लग गई हैं, व्हाट्सएप कॉल्स, ये सब ठीक है, लेकिन फेस टू फेस मीटिंग, साथ रहना, शेयर करना, ये सब अब ऑलमोस्ट बंद हो गया है। हमारे को तो, मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि वो कोई आ गया हमारे घर में, अपने 2 बच्चे छोड़ गया, ऐज ही संभाल लो। संभालने की तो बात थी नहीं, क्योंकि 2 बच्चे मिल गए, वो कुछ अपना खेलने वेलने गली वली में चले गए, चलो बीच में खाना वाना जो बना था कुछ खा लिया, एकदम इट वॉज स्पॉन्टेनियस और बिल्कुल नॉन फसी होता था। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ खास बनाना है या किसी के लिए, और कई बार बीच में आपने अगर लगा भी दिया, मतलब कोई बड़े ने अगर बच्चे को, तो कोई बुरा नहीं मानता था, वो बड़े हैं बेटा, वो तो मार सकते हैं ना, वो तो आपको कह सकते हैं ना, वो तो आपको ये कर सकते हैं ना। तो मतलब बड़ों का आप पर एकदम एक एब्सोल्यूट राइट था कि आपके कान खींच दें, थप्पड़ लगा दें। और कई बार बड़े लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट भी होते थे, कई बार वो लगा भी देते थे। जैसे मैंने कहा ना कि डिसिप्लिन करना बच्चों को कि बच्चे बिगड़ ना जाए, ये एक बहुत बड़ा एक थॉट था दिमाग में, बच्चे बिगड़ ना जाए। बहुत डर लगता था कि ओ जी वो राजू बिगड़ गया है, ओ जी वो इस तरह हो गया है, इस तरह हो गया है। तो ये वाली बात थी। रिश्तेदारी का एक अपना एक मज़ा भी था, क्योंकि आप इतने सारे कज़न्स के साथ आप रहते थे, तो आप में एक ये जो एक स्किल है या एक आप में एक जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, जो आपको सीखना चाहिए, लोगों के साथ रहना, बहुत कम में रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना, या कुछ जो बड़े घर में बड़ी खासकर लड़कियां होती थी, बड़ी दीदी बहुत बार कॉमन होता था, वो बच्चों को एकदम मैनेज करती थी, या बड़ा भाई है तो वो बच्चों को मैनेज करता था। तो एक ये नेचुरली एक आप में ये एक चीज़ें आपके अंदर आ जाती थी जो आगे जाकर बहुत काम आती थी। और उसके अलावा भी एक क्योंकि उस समय कुछ और करने का नहीं था, मज़ा मस्ती ही था ये सब चीज़ों में, तो लोग करते थे इसको। लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली ये जो बात थी कि किसकी शादी करानी है किसकी नहीं करानी, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा उस समय वो चीज़ थी जो आज तक मुझे जिसका वो समझ नहीं आया लॉजिक, कि मतलब जिसकी शादी होनी है उससे कभी नहीं पूछते थे, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस डिसाइड कर देते थे कि भाई इन दोनों की शादी होनी है। तो ये उस ज़माने की जो बिरादरी और रिश्तेदारी थी, और रिश्तेदारी निभानी पड़ती थी, मतलब प्रैक्टिकली हर हफ्ते कोई शादी हो रही होती थी, उसमें जाते थे, उस सगन का लिफाफा थमाते थे, उस कैलकुलेशन होती थी कि उन्होंने कितना सगन दिया, उन्होंने कितना सगन दिया, ऐसे किया कैसे दिया, कभी 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये। तो ये सब चीज़ें जो मेरे जो विंटेज के लोग हैं उनको अच्छी तरह से मालूम होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से वीडियो के ज़रिए शायद आपकी भी कुछ यादें ताज़ा हो गई हों, और अगर हो गई हों तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, एंड टिल वी मीट अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।